पूजन करेंगे बारी बारी से और इसके बाद बधाइयाँ होंगी। बोले वासुदेव भगवान की जय हो। सभी बैठ करके दर्शन करो। लीजिए श्री राधे। देखो भगवान का पूजन होगा और सभी करबद्ध निवेदन है, सभी आराम से शांति से पूजन के बाद फिर बधाइयाँ होंगी और सभी बड़े मान आ जाए और पूजन में सम्मिलित। आप लोग सभी आ जाओ जो जोड़े में बैठे थे। नहीं करना है, तिलक नहीं करना है, बच्चे के तिलक नहीं करना है, बस वैसे कहा था कि आप जैसा पुत्र मुझे मिले तो उस समय मैं आपका बेटा बना। दूसरी बात, आप कश्यप अदिति ने तो आप पुत्र बामन बने, इस बार वासुदेव की बने भगवान कृष्ण। यदि कोई ये कह दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, 3 बार जन्म लेना पड़ता है। तो माता ने कहा तो ठीक है, आप मेरे पुत्र बनकर आए, आप तो मेरे पुत्र बनकर पधारे, लेकिन आप तो पिताजी बनकर के पधारे हो। देखो भगवान जब प्रकट होते हैं तब शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में लेकर के जन्म हुए, भगवान का जन्म हुआ। शांति से बैठते जाओ, एक एक पूजा भी करते जाओ, कथा का भी स्मरण करते जाओ, आराम से बैठ जाओ। सब करेंगे पूजा भी, काफी टाइम, जल्दीबाजी नहीं करिए, आराम से तसल्ली से कर लो पूजा। तो भगवान ने कहा मैया आज छुट्टी का दिन भी है, संडे है, इसलिए सभी लोग आराम से करिए। हाँ, बड़े प्रेम के साथ और खूब ले तो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके जन्म लेते हैं। तो भगवान ने कहा मैया सत्य कहता हूं कि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता, इसीलिए मैं ये सुदर्शन चक्र पद्म हाथ में लेकर के आया हूं। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद में करना है वो आज ही क्यों ना कर ले। भगवान ने सोचा, इसलिए हम तो दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो हो यदि आप चाहती हैं कि मैं छोटा सा बालक बन जाऊं तो आपकी रक्षा कंस से कौन करेगा, बल्कि आप लोगों को कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा करेंगे? तो आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसके समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहां सुला देना। कन्या को ले जाकर कंस को सौंप दिए। वसुदेव ने कहा हथकड़ी लगी हैं, हथकड़ियां सब खुल गई। गोविंद बोले इसी चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो सभी बंधन खुल जाते हैं। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण की गोद में लेकर प्रारंभ किया, उसकी हथकड़ियां खुल गई। मंद मंद हवाएं चल रही हैं, बारिश होने लग गई। मंद मंद जल की बह रही है, मंद मंद बारिश हो रही है। एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण की मस्तक पर विराजमान आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक 20,000 सैनिक सब सो गए। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिख रहा था। पानी में कोई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा अभी निकला ही नहीं है। पानी में कभी मेंढक बोलता है, कभी इंगर बोलते हैं, कभी सांप बोलते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो दौड़ करके आते हैं। तो वसुदेव जी को चिंता हो जाती है, डर लगने लग जाता है, भय लगने लग जाता है।
तो यमुना जी आ गई गोकुल। गोकुल जाने के लिए यमुना जी को पार करना होगा। यमुना में अंदर जा रहे हैं। यमुना का जल जो है ऊपर उठता चला जा रहा है। मेरे पति का प्रकाट्य होगा, मैं तो उनके चरणों को स्पर्श करूंगी। कृष्ण ने अपने चरणों में नीचे लटका दिए, लेकिन यमुना कहती है केवल चरणों का स्पर्श नहीं करना, काम नहीं चलेगा, मुझे मुखारविंद के भी दर्शन करने हैं। कन्हैया बोले लो कर लो मेरे मुखारविंद, तभी तो देगा जब पिताजी पूरे डुबकी लगाएंगे। तो यमुना जी ऊपर की ओर उठी तो कृष्ण का मुख तो दिखा नहीं, लेकिन वासुदेव जी की दाढ़ी जरूर दिख गई। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे यमुना में। गोविंद मार्ग में घुटनों से ऊपर पानी आ चुका है। वसुदेव जी गोपाल जी को लेकर आगे आगे चल रही हैं। नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंदरानी घोर निद्रा में सो रही है। वसुदेव जी लाला को सुला करके कन्या को लेकर चले गए। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासी सब सो रही हैं, कोई जगह नहीं है। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागार में प्रवेश किए, एकाएक सब ताले बंद हो गए। अपने आप हथकड़ियां लग गई। मतलब क्या है कि महात्मा वसुदेव जी जब कृष्ण प्रभु को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्हैया यानी कि मामा को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। तो जीव जब परमात्मा का आश्रय ले लेता है ना, प्रभु का जब आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। प्रभु का आश्रय जब ले लेते हैं तो सभी बंधन खुल जाते हैं। और परमात्मा का जब हम आश्रय छोड़ते हैं, उनको जब याद नहीं करते हैं, तो माया हमें पकड़ लेती है, तो सारे बंधन वापिस बंध जाते हैं। क्योंकि माया बांधती है और गोविंद हमें उससे छुड़ाता है। इसलिए गोविंद का ध्यान करो, गोविंद के गुणगान करो, गोविंद का भजन करो। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, अब गोविंद जब रहे नहीं तो अब माया आती है तो अशांति बढ़ जाती है। देखो माया आती है तभी अशांति बढ़ती है। जिसके पास जितना पैसा आएगा उसके पास जितना ही अशांति ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। रात की नींद कम हो जाएगी, खाना पीना कम हो जाएगा। तो माया तो ऐसी ही है, जब माया जिसके पास आ जाती है ना तो उसकी नींद उड़ा देती है। तो सैनिक सब जगह और महाराजगंज के पास दौड़कर आए। सन्नाटा छाया हुआ था। पकड़ो पकड़ो, कंस को जाकर बोले कि हमें 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। कंस ने ताले खुलवाए, देव की 8वां बालक हमें दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, 8वीं जो भी हुई है ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो, इसे तो मत मारो। कंस ने कहा बेटी है या बेटा होना, बेटा ये कैसे हो गया, होना तो बेटा था, बेटी कैसे हो गई। मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि मैं कन्या को मारूंगा, नहीं मैं इसे नहीं मारूंगा। कंस ने सैनिकों को कहा महाराज 8वां बार पुत्री इसीलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं आप कितने कृपालु हैं। कहाँ अवतरित हुआ है, ये कहती माया के सभी के एक बार में छोड़ दिया और आपातकालीन सभी सभा बुला और मथुरा में बताई गई। अब चले गोकुल में, गोकुल में जितने भी हैं